राम रघुबर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। नाम माने शब्द, आवाज, इसम, साउंड, अनहदवाणी, ब्रह्मवाणी, देववाणी, अखंड रामायण। ये जो ढोल पीटते हैं 24 घंटा गाते हैं, ये अखंड नहीं है। अखंड माने जिसका खंड ना हो। अगर खंड हो गया तो महाप्रलय, शब्द का अगर खिंचाव हो जाए कुछ नहीं बचेगा। ना ये धरती बचेगी, ना ये आकाश बचेगा, ना सूरज चांद सितारे ब्रह्मा विष्णु महेश यानी जितने मंडल सब सिमट जाएंगे। उसी को इंट्रिंसिक साउंड बाइबल में लिखा है, उसी को डिवाइन म्यूजिक भी बताया गया है। और वह शब्द आवाज निरंतर इस घट के अंदर उतर रही है। कहाँ उतर रही है? इसी आज्ञा चक्र में ये जीवात्मा बैठाई गई है, जिसके ठीक सामने एक दरवाजा लगा है, जिस दरवाजे का नाम महात्माओं ने 10वां द्वार बताया। तो 10वां द्वार और पीछे ये जीवात्मा और दोनों के मध्य में वो आवाज ऊपर से उतर रही है। कितनी प्रकार की आवाजें हैं? ध्वनियां तो अनंत हैं, लेकिन 9 प्रकार की ऐसी ध्वनियां बताई गई हैं जिससे ये जीव चाह करके अपने घर पहुंच जाएगा। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको आपको नाम दान दिया, 5 नाम का भेद बताया है। अब 5 नामों में आप जोड़िए कितनी आवाज बताया है गुरु महाराज ने। पहले नाम में जोड़े की आवाज, दूसरे में जोड़े की आवाज, तीसरे में जोड़े की आवाज, चौथे नाम में सिंगल आवाज जो भगवान को बजाते थे, और 5वें में फिर जोड़े की आवाज है। कुल मिलाकर के कितना हुआ? 9। शिव पुराण के 26वें अध्याय में माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, यहाँ प्रदान बंद करके क्या करते हो? कहा मैं उस शब्द ध्वनि को सुनता हूँ, और सुनने का नाम क्या है? भजन। सुनने का नाम भजन। समझ रहे हो? तो पार्वती जी ने कहा प्रभु ये बताओ कितनी प्रकार की आवाजें हैं? कहा आवाजें तो बहुत हैं, एक अनंत है ध्वनिया, लेकिन मुख्य 9 प्रकार की ध्वनिया है जिससे जीव का कल्याण होता है। कौन कौन सी है? फिर पूछा कौन कौन सी है? भगवान का क्या जवाब दिया? शिव पुराण में लिखा, भूषंकां संयं ऋषयं घंटां बीड़ा तंत्री स्वरं च तत् दुंदभी शंख शब्दं तु नमं मेघं गर्जितम्। ये 9 कुल मिलाकर के 9 है, ठीक है। और इसी को हमारे भजन में संतों ने बताया है कि अनहद की धुनी प्यारी हो साधु। बड़ी मधुर मधुर आवाज, बड़ी मीठी मीठी आवाज, बड़ा आनंद मिलता है उसको सुनने पर। ये जीव उसी में लय होने लगता है, और लय होने लगता है तो प्रवाह इसका बढ़ जाता है। उसी शब्द ध्वनि को पकड़ करके ये चढ़ाई क्लाइंबिंग शुरू करता है। रूह करे महराज, रूह करे महराज ऊपर का खोल खुलावा, 30 रोजा रहे अंतर में सात्रिकावा, ला मकान में रब को पावे पलटू 10। कुलावा माने कुंडी होती है, और ऊपर माने दरवाजा होता है। दरवाजा खुलेगा 10वें द्वार का, कुंडी खुल जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा, और ये रास्ता इस जीव को दिखाई पड़ने लगेगा। और शब्द ध्वनि को पकड़ करके ये महराज, रूह करे महराज, महराज माने क्लाइंबिंग, चढ़ाई, चढ़ने लगेगा। चढ़ते चढ़ते अपने घर पहुंच जाएगा, ऐसा बताया। तो गोस्वामी जी महाराज नाम की वंदना लिख रहे हैं। वही नाम माने आवाज होती है। अनंत ब्रह्मांड की जो रचना है, पूरे स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूँ, पूरी रचना की बात मैं कर रहा हूँ, होल एरेशन समूची सृष्टि की बात मैं कर रहा हूँ। शब्द के द्वारा ही पूरी रचना हुई है, समझ लो। अब गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कैसे वह नाम है, उदाहरण दे रहे हैं। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। कृषानु माने आग होती है, अग्नि,
आग का गुण क्या है? आग का गुण है कोई चीज रख दो जल जाएगा, उसका नाम अग्नित्व बताया गया। तो आग में वह पावर किसके द्वारा आया? वो स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं नाम के द्वारा, उसी शब्द के द्वारा, उसी शब्द के द्वारा जलाने की शक्ति आग के अंदर प्रकट हुई। हेतु कृषाणु, दूसरा शब्द है भानु। भानु माने सूर्य होता है। सूर्य के अंदर इतना पावर है, देखो चारों तरफ प्रकाश प्रकाश। रात में लाइट जलाते हैं हम लोग, रोड पर चलते हैं तो गाड़ी की लाइट भी जलती है, लेकिन दिन में अकेले सूर्य भगवान इतना प्रकाश कर रहे हैं, बत्ती जलाने की जरूरत नहीं। और लाख बत्ती जलाओ फिर भी इतना उजाला नहीं साफ दिखाई पड़ेगा। तो वह पावर किसके द्वारा आया? गोस्वामी जी महाराज का है नाम के द्वारा। हेतु कृषाणु भानु, फिर इसके बाद हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा में भी प्रकाश होता है। विधि हरि, हर में वेद प्राण सो, विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी का ही एक नाम विधि है, यानी ब्रह्मा जी के अंदर भी वही नाम की शक्ति। हरि माने विष्णु, विष्णु भगवान के अंदर भी वही नाम की शक्ति है। विधि हरि, हर, हर माने शंकर, शंकर भगवान के अंदर भी वही नाम की शक्ति है। विधि हरि हर में वेद प्राण सु, वेद का प्राण ओंकारा बताया गया। वह क्या है? वह है नाम की शक्ति। फिर आगे लिखा रहे हैं, नाम की वंदना करते विधि हरि हर में वेद प्राण सु, अगुण अनुपन गुण निधान सु, अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। यहाँ तो झगड़ा लोग ये फंसा लेते हैं, कोई कहता है मैं साकार को मानता हूँ, कोई कहता है मैं निराकार को मानता हूँ। साकार और निराकार का झगड़ा कर लिया, लेकिन इसका भेद नहीं लोग जानते हैं। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, केवल समझने की बात है, अंदर कुछ नहीं है। बस दिमाग की सोच जरा ठीक कर लो, दोनों समझ में आ जाएगी। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जो निराकार है वही साकार भी है। कैसे? एक बार दक्षिणी भारत से कुछ बड़े बड़े विद्वान आए, पंडित जी लोग। स्वामी जी महाराज कुटिया के अंदर थे, तो जा करके दर्शन करना चाहा, तो वहां जो सामने कुटिया के प्रेमी थे उनसे कहा कि मालिक का दर्शन हम लोग करना चाह रहे हैं। तो कहा रुको जरा, पूछ ले मालिक से, भाई समय है तो बुला लेंगे। तो अंदर जाकर के हाथ जोड़ के कहा सरकार कुछ लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, और 4-6 लोग पहले से ही बैठे थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है, कहा बुला जाए। 4-5 की संख्या थी, बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत आलिम, काफी वाइज में, लेकिन केवल किताबी ज्ञान। जाकर के प्रणाम किया, बैठ गए। तो यही क्वेश्चन किया कि सरकार अगुण और सगुण का भेद क्या है? कुछ लोग साकार को मानते हैं, कुछ लोग निराकार को मानते हैं। स्वामी जी महाराज ने बड़े सरलता से ये जवाब दिया। कहा बच्चों ये बताओ इस कुटी के अंदर क्या क्या देख रहे हो? तो विद्वानों ने कहा सरकार जो ही इसके अंदर है आपका दर्शन हो रहा है, तमाम प्रेमी बैठे हैं इनका दर्शन हो रहा है, दीवार दिखाई पड़ रही है, ऊपर फूस दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अब एक काम करो, अपनी अपनी आंख बंद कर लो, बंद करो आंख, ये आंख दोनों बंद करो। जब आंख बंद करवा दिया तब बाबा जी ने कहा
बच्चों बताओ आप क्या देख रहे हो? सरकार अब तो कुछ नहीं देख रहे, आप कहाँ बस इतने अंतर है। अगर ज्ञान चक्षु खुल गई तो जिसको अगुण मान रहे हो वही सगुण है, और नहीं खुली तो झगड़ा करते हो। अगुण नहीं सगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुण सोई। जब भक्ति करोगे, लेकिन भक्ति का निवास कहाँ है? भक्ति रहती कहाँ है? इसका भाषा कहाँ बताया है महात्माओं फकीरों ने? संतों के चरणों में भक्ति का वासा होता है। इसीलिए बालकांड में गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, जे गुरु चरण। अब सब कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा गांव है और हम देख रहे हैं कि दूर दूर के प्रेमी आए हैं। सबसे दूर से तो मैं ही आया हूं, लगभग 70 किलोमीटर, और 10 बजे मैं यहाँ पहुंच गया। प्रधान जी के घर अगर हम ना रुके होते तो 9:30 बजे आ गए होते। अब देखिए समय का कितना अनुपालन लोग करते हैं। 12 बजे तक प्रेमी आते हैं और मैं 70 किलोमीटर चल करके 9:30 बजे आ गया। कितनी लगन है। सुनिए, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। सकल विभव इन्हीं उसका लोक भी बना देते हैं और परलोक भी। और महात्मा जे गुरु चरण, संत चरण, महात्माओं के चरण में जो जीव लग जाता है, वही भजन में बताया जा रहा है कि संतन के संग लागरी, तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बन गई, प्रहलादों की बन गई। ध्रुव सगलाल जप्यो हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव को किसने यह भेद दिया? ध्रुव के गुरु कौन थे? नारद जी। 12 अक्षर। अब देखिए, गौर कीजिएगा, नारद बाबा भगवान का नाम सतयुग का जो जगाया नाम था 4 अक्षर वाला नारायण। नारायण में कितने अक्षर हैं? 4। ये सतयुग का नाम जगा। स्वयं नारायण नारायण कहीं भी देखोगे, सीरियल वगैरह या किताब में पढ़ोगे तो नारद के मुख से 24 घंटे कौन सा नाम निकलता है? नारायण। लेकिन जब अपने शिष्यों को उन्होंने भेद दिया तो नारायण नाम नहीं दिया। 12 अक्षर, 12 माने 12 अक्षर वाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर वाला नाम, यही भेद दिया ध्रुव महाराज को। और यही 12 अक्षर का भेद प्रहलाद को दिया गोस्वामी जी महाराज। लेकिन है वो नाम ही का भेद कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, और भगत शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि भक्त, भगत शिरोमणि भये प्रहलाद। 5 वर्ष की अवस्था गुरु महाराज की थी जब गुरु मंत्र लिया उन्होंने, साधना किया, भगवान की प्राप्ति किया, और 5 ही वर्ष की अवस्था प्रहलाद की हुई थी। सोच लो क्या भाव था दोनों के अंदर, कितने बड़े भक्त थे। भक्तों में शिरोमणि भक्त बने प्रेमी भाई बहनों। आज लाख हम लोग बुलाते हैं कि भैया गांव में सत्संग हो रहा है, आकर के सुन लो। अगर एक एक घर से एक एक प्रेमी आए होते ना तो यहाँ बैठने की जगह कम पड़ जाती। लेकिन किसको फुर्सत है? अरे वहां जाएंगे जयगुरु वालों का सत्संग सुनने, तब तक 2 बोझा घास लाएंगे, घेरा लाएंगे, भैंस खाएगी, दूध बिकेगा, रुपया मिलेगा, मौज मार लो। लेकिन जिस दिन इसमें से खिंचाई होगी ना, एक एक पल का हिसाब जब देना पड़ेगा तब पता चलेगा। ये 2 बोझ 16 श्रेणी जो दोनों कंधे हैं लेफ्ट राइट,
इन दोनों कंधों के ऊपर दो जमदूत बैठे रहते हैं। ये साफ से अपीयर नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते। जब दृष्टि खुल जाए तो दोनों काले काले रंग के दिखाई पड़ेंगे। एक का काम है आपका फिगर फोटो खींचता रहता है 24 घंटा, और दूसरे का काम है आपकी आवाज को टेप कर रहा है। क्या बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो। अरे किलोमीटर भर जमीन के नीचे किसी को गड्ढा खोद करके ऊपर से ढक दिया जाए, वहां भी ये फोटो खींच लेंगे, आवाज को भी टेप कर लेंगे। 24 घंटे 24 आवर्स, 24 घंटों की ड्यूटी लगी है। तो सुनिए कि ध्रुव की बन गई, प्रहलादों की बन गई, नारद ने भी जान ली, तेरी अच्छी बनेगी। नारद के गुरु कौन थे? भीमर। भीमर माने हिंदी अर्थ करोगे मल्लाह होगा, मछुआरा मल्लाह। और ये भीमर ही तो है। बिन गुरु भौरे देखिए स्पष्ट कर दिया गोस्वामी जी ने कि वास्तव में ये जो भी कहो बस प्रेम करो, सब बनने को तैयार है। माता कहो तब भी खुश, पिता कहो तब भी खुश, भाई बनाओ तब भी खुश, बहन बनाओ तब भी खुश, स्वामी बनाओ तब भी खुश, सेवक बनाओ तब भी खुश है, धोबी बनाओ तब भी खुश। गुरु महाराज प्रचार कर रहे और दुनिया में हल्ला हो गया, अरे ये गुरु बाबा तो धोबी है। बहुत दिनों तक लोग टेंशन में थे। बाबा जी कहते थे बच्चा मैं वास्तव में हूँ, धोबी हूँ, लेकिन ये साधारण कपड़ा धोने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी शिकायत को साफ करने वाला, अंतःकरण को धुलने वाला धोबी हूँ। तुम निर्मल होकर के चले चलोगे अपने सच्चे वतन को। बाद में बहुत बाद में कुछ दिन गड़बड़ हुआ था। हमारे यहाँ के चौधरी, हमारे यहाँ के पहले वो ब्लॉक अध्यक्ष थे, अभी हैं जी, लेकिन अब देखिए मालिक की मौत, चले गए स्वतंत्र भारत में। राम मिलन नाम है, गांव है पिपरिया, अभी हैं। टाटधारी थे लेकिन बोरा वोरा उतार दी। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि टाट जो उतार देगा उसकी बात पर कभी भी विश्वास मत करना। एक दिन मिले, साइकिल से झुके झुके जा रहे थे, ये घूरने हुआ। उनके चोरी साहब क्या बात है, तो जब लेकर के आए थे नामदान, तो गांव वाले उनका जो है छूना खाना पीना बंद कर दिए। घर के थरिया लोटा लेके जो तो धोबी बंद कर लेंगे। समझ रहे हो? तो जो भी हो, अब देखिए महात्मा कबीर साहब ने एक भजन में बताया है, गुरु का पावर बताया है, और गुरु को मल्लाह रूप में ही बताया है, मछुआरे के रूप में। कबीर साहब की भजन है ये, ध्यान से सुनिए, सारा भेद खुल जाएगा। कि गुरु है अगम अपार हो, तारन संसारा, गुरु है अगम अपार हो, तारन संसारा। महापुनार जी ने स्वयं कहा है, ये मुंडको उपनिषद का सूत्र है, समझ रहे हो? महतु संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य, यानी संतों का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है, वाणी अमोघ होती है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महतु संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य, कि गुरु है अगम अपार हो, तारन संसारा। नारद मुनि ब्रह्मा के बेटा, नारद मुनि ब्रह्मा के बेटा, धीमर पास सिधारा हो, तारन संसारा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र चले गए भगवान विष्णु के पास, विष्णु लोक में क्षीर सागर में। जैसे भगवान की नजर पड़ी, अब क्योंकि निगुणा थे उस समय, गुरु की महिमा को समझ नहीं पाए। अब नारद चले गए वहां,
भगवान विष्णु की नजर जब पड़ी, डांटा जोर से, कहा रे नारद तुम यहां कैसे आ गए? ये जगह तो तुमने आप पवित्र कर दिया, आप पवित्र कर दिया, गंदी कर दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें 84 में जाना पड़ेगा। क्रोध में आकर के भगवान ने नारद जी को क्या श्राप दिया? नारद कैसे तुम यहां चले आए? अब यहां आने के लायक नहीं हो, 84 में तुम्हें जाना पड़ेगा। अब 84 का नाम सुन करके नारद जी लगे रोने और थर 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 कांपने, हाथ जोड़ करके अनुनय विनय कर रहे हैं, प्रभु 84 में तो बड़ा कष्ट मिलता है, आप श्राप को वापस कर दीजिए, अरे कोई हल्का फुल्का दे दीजिए, अब गलती तो हमसे हो गई, प्रभु क्षमा करें। भगवान ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, ये जो कर्ष, ये श्राप मैंने दिया, ये तो भैया लागू हो गया, अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, इंटरफेयर कोई फेर बदल नहीं, 84 को तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा प्रभु पालन करता है आप हो, और आप ही ने हमको श्राप दिया, और आप कह रहे खुद नहीं इसको माफ कर पाएंगे, तो आखिर किसके चरण शरण में हम जाएं? कहा यह काम केवल संत कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई महात्मा मिल जाए और प्रसन्न हो जाए तुम्हारे ऊपर, खुश हो जाए, माफ कर सकता है। नारद जी ने फिर रो करके कहा भगवान अब आपने इतना जो बता दिया तो थोड़ा और इशारा कर दीजिए, किसको अपना गुरु बनावे हम। यहां से जाओ अपनी कुटी में, भोर में जब उठना सबसे पहले जिसका दर्शन मिलेगा उसी को गुरु बना लेना। रात भर नारद को नींद नहीं आई, यहाँ तो लोगों से 84 का नाम कहो, कहेंगे मजाक कर रहा है, ये तो बेवकूफ है मानने को तैयार नहीं। लेकिन नारद जैसे महात्मा 84 का नाम सुन करके सारी रात नींद नहीं आई, कि भगवान ने इतना भयंकर श्राप दिया। भोर में जब उठे, रास्ते पर आकर के खड़े हुए, देख क्या रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है। प्रथम दर्शन की बात किया था, जब थोड़ा और वो करीब आए तो देख रहे हैं, नारद जी क्या देख रहे हैं कि इनके कंधे पर एक नेट रखा है, नेट में जाल होता है मछली पकड़ने वाला। यानी गुरु का प्रथम दर्शन उनको मल्लाह मछुआरे के रूप में ही मिल रहा है। गुरु की परीक्षा ले रहे हैं कि पक्का है कि कच्चा है। अब कंधे पर जाल ले करके और जब करीब में आए, लेकिन भगवान की बात भी नारद सोच रहे हैं, गलत तो कहेंगे नहीं, चलो कर गिर पड़े, पकड़ लिया, छान लिया नारद जी ने उस मल्लाह रूप सदगुरु के चरण को पकड़ करके छान लिया और रोने लगे। अब वो कह रहे हैं अरे छोड़ो छोड़ो भाई, ये क्या कर रहे हो, आप तो महात्मा हो, मैं तो एक मछुआरा हूँ और जा रहा हूँ नदी पर, देखो मेरे कंधे पर जाल है। कहा प्रभु अब मुझे गुरु वही अपना रूप दिखाओ, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, आप अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन कराइए। बड़े गदगद हो गए, एक बहुत बड़ा कन्वर्सेशन हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सदगुरु का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, मछुआरा का रूप बदल गया। इसके बाद नारद जी फिर रोने लगे, चरण पकड़े हैं भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे कहा बचू, अगर चरण पकड़ करके दर्शन कर रहे हो, दर्शन भी मिल गया, आप क्यों रो रहे हो। कहा प्रभु अभी काम तो हुआ नहीं। कहा क्या, अरे कहा मैं गलती से विष्णु लोक में चला गया, विष्णु भगवान ने हमको 84 में जाने का श्राप दे दिया और 84 में बड़ा दुख मिलता है। प्रभु अब मैं क्या करूं, कोई उपाय आप कर दीजिए। कहा बस इतनी मामूली बात के लिए और तुम रो रहे हो, इसमें तो कुछ है नहीं है। अरे कहा प्रभु आपके लिए कुछ नहीं,
पर मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। अच्छा बैठ जाओ, अब पैर को छोड़ो और मेरे सामने मैं आदेश कर रहा हूं, बैठ जाओ। नारद जी उत्तर को बैठे। कहा उंगली से एक खेत आयताकार बनाओ, जिसे सब घरवा गोटियां लड़कियों खेलत रही बचपन में, ऐसे एक खेत बनाओ, ठीक है ना। और खड़ी पेड़ लाइन इस हिसाब से खींचो 84 खाना बन जाए। आयताकार के खेत बनाओ, ये भूइये रेखाकार के, और 84 खाना बना। नारद जी ने बनाया, पहले खींच करके चारों तरफ बाउंड्री और बीच में खड़ी और पेड़ लाइन डाल करके और बना दिया। हाँ सरकारी ये 84 खाना बन गया। का एक काम करो, इधर से लोट मारो इधर चले जाओ, और इधर से लोट मारो इधर चले जाओ, तुम्हारी 84 खत्म। क्या पावर होता है संतों का कि गुरु है अगम अपार हो तारन संसारा, गुरु है